बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में बात होगी। ऑडियो की फॉरेंसिक का चैलेंज, खान का इलाही पर एतमाद, पीटीआई सबसे आगे और बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ से मुताल्लिक डेली मेल के वजाहती बयान पर शहजाद अकबर का शदीद रद्द-ए-अमल। शहजाद अकबर ने लीगी रहनुमाओं के दावों की कलई खोल दी। ट्वीट किया कि जब नैब मुल्जिम पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार नहीं तो डेली मेल क्या करता। माफी मांगने के दावे धोखे के सिवा कुछ नहीं। नैब ने शहबाज शरीफ को NRO 2 दे दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चला ही नहीं, जिस पर डेली मेल को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। शहबाज शरीफ ने मुकदमे पर अखबार से सेटलमेंट कर ली है। सैलाब जदगान फंड्स करप्शन स्कैंडल। डेली मेल ने शहबाज शरीफ की करप्शन को बेनकाब किया। नैब फिर शरीफ खानदान की मदद को आया। नैब ने शहबाज शरीफ को इस मुकदमे में चार्ज ही नहीं किया। यूं नैब शहबाज शरीफ को रिलीफ दे गया। नैब के तर्ज अमल से डेली मेल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और नैब के पीछे हटने की वजह से अखबार ने शहबाज शरीफ से अखराजात पर सेटलमेंट कर ली। लीगी रहनुमाओं ने दावा कर दिया कि डेली मेल ने माफी मांग ली, लेकिन शहजाद अकबर ने इन दावों की कलई खोल दी। ट्वीट में साफ कह दिया, नैब का शहबाज शरीफ का चार्ज ना करना NRO 2 है। जब नैब ही लेट गया तो डेली मेल क्या करता। ये मुकदमे की सेटलमेंट लगी है। शहजाद अकबर ने मजीद कहा, वैसे खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते अदालत की तरफ से आयद करदा जुर्माना भी अदा कर दिया है। अब कोई उनसे इस बात की तस्दीक कर। अगर शहबाज शरीफ मुकदमा जीत गए हैं तो इनको हट जाने और लीगल फीस के मद में करोड़ों रुपए मिले होंगे। जरा कौम को ये बता दें वो पैसे कहाँ हैं। माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट का डेली मेल की शहबाज शरीफ से माजरत की खबर पर रद्द-ए-अमल। वीडियो बयान में कहा कि बगले बजाने के बजाय कौम के सामने सच रखें। ये दर हकीकत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है। कौम को गुमराह मत करें। केस में बगले बचाने की बजाय कौम के सामने सच रखें। अगर शहबाज शरीफ डेली मेल से केस जीत गए हैं तो इनको करोड़ों रुपया हर्जाना मिला होगा, जरा वो तो बताएं आपको। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है। डिफेंस तो ये दाखिल कर नहीं सके और इनके अकाउंटों में जो अरबों रुपया आया है वो कहां से आया है वो तो बता ही नहीं सके। जहां आपको पता है कि नैब के पर काट दिए हुए हैं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और जहां तक FIA है हमजा शरीफ और उसमें इतने इररिफ्यूटेबल सबूत हैं, वो कहां छुपाएंगे आप, वो क्या बताएंगे कौम को। तो कौम को गुमराह मत करें। अभी जो FIA है वजारत दाखिला के अंडर है। कल हुकूमत बदलते देर नहीं लगेगी। ये सारे मामला जब खुलेंगे सारा कुछ सामने आएगा। आपको बताएं कि सुलेमान शहबाज को बड़ा अदालती रिलीफ मिल गया है। बेखौफ होकर पाकिस्तान आने की इजाजत। अदालत आलिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। सुलेमान शहबाज के वकील वेस अदालत के सामने पेश हुए। दलाइल दिए कि सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। इसके बाद FIR दर्ज हुई। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की गैर मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पुलिस को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को भी गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। समात मंगल तक मुलतवी करते हुए सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने घड़ी से मुतालिक ऑडियो लीक को जाली करार दे दिया। ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का भी चैलेंज दे दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा किसी घड़ी के लेने देने या फरोख्त करने से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो खैर ट्वीट भी कर, मैं फोरेंसिक्स के जो फीस होती है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बेशक ये ऑडियो फोरेंसिक्स से चेक करा लें। खान साहब ने 10 दफा बोल चुके हैं कि उनने कई चीजें तोशा खाना से खरीद के उन्हें बाद में बेच दी है। तो अगर हर चीज जो उन्हें बेची अगर उसकी एक ऑडियो आए कि जी ये चाहिए बेचनी है तो उसमें मसला क्या है। तो उसमें अगर ऑडियो भी अगर आ भी जाती तो ना मुझे कोई कहने में कबूल करने में कोई मुझे मसला होता कि जी मुझे फर्स्ट लेडी ने बोला था बेचने के लिए और मैंने बेच दी। मुझे कोई इश्यू नहीं होता कहने के लिए हाँ मैंने बेची है, क्योंकि उसमें कोई गलत चीज नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह कि इतनी डेस्परेशन
कि आप कॉपी पेस्ट करके फेक ऑडियोज बना के ये करके वो करके और हर चीज को डाइवर्ट करना अपने आप से, मतलब वहाँ रियल इश्यूज जो पाकिस्तान में उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है इस वक्त। तो ये सारी एक डाइवर्जन है और ये सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि लोग इस वक्त उनको और मतलब उस तरीके से बुला भरा ना कहे, गालियां ना दें कि इस वक्त जो ने मुल्क के साथ जो किया हुआ है। कप्तान इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के लिए सरगर्म। जमान पार्क में पार्टी के मुशावरती इजलास में अरकान असेंबली को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। असेंबली की तहलील पर इलेक्शन के अल्तवा के खदशात को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि हुकूमत के पास सिवाय फौरी आम इंतखाबात के कोई ऑप्शन नहीं होगा। चेयरमैन PTI ने परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान ने यूट्यूबर से मुलाकात में कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर आजम मैंने कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा। डर्टी हैरी ने मुझ पर हमले का 2.5 महीने से प्लान किया हुआ था। प्लानिंग के जरिए वीडियोस रिलीज की गई। खान का कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा ने जिनके नाम लिए वही नाम मैंने, आजम सवाती और शहबाज गिल ने लिए। FIR शहीद अरशद शरीफ की वालदा की ख्वाहिश पर होनी चाहिए। मेरे इल्म में नहीं है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। परवेज इलाही इमरान खान का साथ देंगे, हमें उन पर भरोसा है। PTI रहनुमा असद कैसर ने प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने दोनों असम्बलियां तहलील करनी है और इलेक्शन कराने हैं। हमारा मुसलसल आपस में राबिता है। मेरे मोहन साहब से भी रेगुलर राबिता होता है, चौधरी परवेज साहब हमारा आपस में, तो जो हमने कमिटमेंट किया है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा करेंगे। वो लोग बात की जो है पक्के हैं और इंशाल्लाह वो अपने कमिटमेंट, और उन्होंने खान साहब के साथ कमिटमेंट किया है और खान साहब को दिया हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है और अपना इलेक्शन करवाना है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत नहीं, ये तो जमहूरियत के नाम पे बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप है। यहाँ तो मार्शल्लाह, मिनी मार्शल्लाह, बल्कि मिनी मार्शल्लाह नहीं, एक किस्म की कंप्लीट मार्शल्लाह। आजम साथी का आप देख रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ, शरीफ के साथ क्या हुआ। मीडिया के लोग जो बात करते हैं उसके खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाई होती है। हमें तो इससे कोई डर नहीं है, आते नहीं आते हमें क्या परवाह है, आए तो आए, बिस्मिल्लाह है, लेकिन वो अदालत उसमें केसेस है, सीधा जेल जाएंगे। बाकी तो ये जो मीडिया पे जितनी भी ये बढ़ के मारे जो भी करे वो तो अलग बात है, लेकिन महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह इलेक्शन करीब है। अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान पर हमला अवाम कभी नहीं भूलेंगे। जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे अरशद शरीफ के कातलों की पूछगछ जरूर होगी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा आप ही देखिए। सबसे जो उनकी जान कभी नहीं छोड़ेगा अरशद शरीफ साहब की शहादत और दूसरा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे जानी हमला, ये ना ये अवाम भूलेगी, न भूलने देंगे, न इन मामलात को छोड़ेंगे। और जब भी इक़्तिदार में आएंगे, ये सबको मैं कह रहा हूँ, जब भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उनकी पूछ होगी। लेकिन लम्हा फिक्रिया है कि जिस महंगाई को ये लोग कम करने आए थे, महंगाई आज आसमान से बातें कर रही है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है, तकरीबन 7 महीनों में 51% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे खत्म हो गए हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है और डिफॉल्ट की तरफ अल्लाह ना करे, लेकिन हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि मुल्क में केसेस खत्म करने की दौड़ लगी है। पहले सुलेमान, हमजा और मरियम के केसेस माफ हो जाएं। लाहौर में जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हम्माद अजहर का कहना था कि ये लोग तो केसेस खत्म करवा कर वापस एवनफील्ड चले जाएंगे। होके आए, बड़े शौक से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नजर आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नजर आया। और ऐसे लगता है कि रेस लगी हुई है कि पहले हमजा का केस खत्म होएगा, सलमान का होएगा, मरियम का होएगा, नवाज शरीफ का होएगा, इसाक डार का होगा। बस आपस में इनकी रेस है अपने अरबों डॉलर बचाने के लिए। और मुल्क पूरा इस वक्त एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। जिस दिन हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगे, केस इनके बंद हो चुके होंगे, ये वापस अपने एवन फील्ड्स में, अपने सरे के महलात में और अपने एमिरेट्स हिल के ऊपर जो घर तामीर किए हुए हैं वहाँ पे जाके एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। बात पर इत्तेफाकी राय है कि हमने असेंबलियां तहलील करनी है। काफी को आगाह कर दिया है कि दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी का ऐलान। जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कौमी असेंबली तहलील नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब और KP में इलेक्शन होकर मार्च में नई हुकूमतें आ जाएंगी।
हमारे जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीके इंसाफ ये असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखती है और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है, यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी हर सूरत में। हमें वो आज़ादाना जो जिसकी जो तवक्को की जाती है एक जुडिशल सिस्टम से, उस तरह के फैसलों की जो फैसले जो हैं वो नजर नहीं आ रहे और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में एक दूरी जो है महसूस हो रही है। बदकिस्मती से अभी तक हम देख रहे हैं कि इदारों का गैर सियासी किरदार नहीं हुआ। जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और मेंबरान हैं उनके ऊपर हमने केसेस फाइल किए हुए हैं, उन केसेस की हियरिंग नहीं हो रही। जमहूरी रियासत का मतलब ये है कि जहाँ पर तमाम ताकतवर हल्के पाकिस्तान के अवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का दूसरा रोज मुल्क करामत खोकर की जेर सदारत रैली हल्का NA 135 से निकाली गई। रैली में कारकुनान का जोश और खरोश जोरों पर रहा। शुरका ने महंगाई और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया। रैली में शरीक कारकुनान फौरी इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी दोहराते रहे। और इमरान खान के असेंबलियों की तहलील करने के ऐलान के बाद हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। तहलील को रोकने के लिए हुक्मरानों की दौड़ें लग गईं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात पे मुलाकातें, फिर सदर से मिले। गुज़िश्ता चंद रोज़ में 5 मुलाकातें हुई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर गए। हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत को पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में सियासी तनाव कम करने के हवाले से मुख्तलिफ फार्मूले ज़ेर गौर आए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर ख़जाना को अपोजिशन से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। सदर मुमलिकत और इसहाक डार ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। 1083 में से 403 का कंट्रोल रूम ने गैर हतमी नतीजा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ 153 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी 50 नशिस्तों के साथ तीसरे, जबकि तहरीक लब्बैक 4 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से 3 नशिस्तें हासिल की। और कप्तान हर एक पर मेहरबान, कोई स्पेशल पर्सन हो या फनकार, सबसे मुलाकात के लिए तैयार। स्पेशल पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर सारिम हसन की इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हो गई। इनका दिलों पर राज, स्पेशल पर्सन हो या फनकार, सब मिलने के लिए बेताब। ज़मान पार्क आने वालों के लिए इमरान खान ने दिल के दरवाजे खोल दिए। स्पेशल पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर सारिम हसन की इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हो गई। सारिम हसन ने सोशल मीडिया पर इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर इमरान खान ने सारिम को मुलाकात के लिए बुला लिया। सारिम मुलाकात के बाद बहुत खुश हैं। मुलाकात बहुत ज्यादा अच्छी रही। मैंने इमरान खान साहब ने काम को दायरे में बताया, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया और मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टेज फनकार अमानुल्लाह का 1 माह का सफर भी रंग ले आया। ज़मान पार्क में मुलाकात के लिए इंतजार करते स्टेज फनकार की बिल आखिर कप्तान से मुलाकात हो गई। खुशी का इजहार इन अल्फाज में किया। जी बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरे 1 महीने की जो मेहनत थी वो मुझे मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। इमरान खान साहब से भी और तमाम मीडिया से भी, बोल न्यूज से भी। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने इन्हें दस्तखतशुदा बैट और बॉल तोहफे में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया है। नई स्पेशल JIT से 2 हफ्ते में उबूरी पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत उज़्मा नोटिस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद JIT के रुकन है। ज्वाइंट डायरेक्टर IB साजिद कयानी, DIG अवैस अहमद भी हिस्सा होंगे। आई की जानिब से मुर्तज़ा अफजल, ISI के मोहम्मद असलम भी JIT में शामिल हैं। वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट जमा करा दी गई है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए हैं कि JIT को वज़ारत ख़ारजा ने रास्ता भी दिखाया है। रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दे दी गई हैं। JIT को कोई रुकावट दरपेश आए तो अदालत से रिजू कर सकती है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहम करम पर होगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है मुल्ज़िमान खुद पेश हो जाएं। अगर मुल्ज़िमान पेश ना हो तो कानूनी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अदालत ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। तारीख में पहली बार इमरान खान
आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।